हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर एंड आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। सो न्यू सेशन है स्टार्टेड, सबका 10th का बोर्ड इज ऑलमोस्ट ओवर या जस्ट ओवर एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई अब क्लास 11 आ रहा है, अब अगर हम लोग कॉमर्स लेके पढ़ाई करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। सो आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू इट बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा मिसगाइडेड रहते हैं एंड यूजुअली हम लोग को मालूम ही नहीं होता सब्जेक्ट में है क्या, राइट। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, माइंड में आता है अकाउंट्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ होगा। बट देर आर ह्यूज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर चिल्ड्रेन एंड मैक्सिमम स्टूडेंट लोग सब्जेक्ट चुनने में ही मिस्टेक कर लेते हैं। एज वेरी प्रोमिनेंट बाय माई वेरी सक्सेसफुल वीडियो विच आई पुट अप कि भाई डू नॉट टेक मैथ्स इन क्लास 11 बोल के मैंने एक वीडियो डाला था। इमेंसली ग्रेट रिस्पॉन्स आया उस पर, मेरे को लगा नहीं था इतने लोग देखेंगे, इतने लोग उससे अग्री करेंगे। और आई एम सो हैप्पी that I was able to change the decision of a few families and a few bunch of students जिनका मेरे को लगा कि नहीं, उनको गाइडेंस की जरूरत थी और उन्होंने अब सही राह को चुन लिया। सही है, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है कोई एक सब्जेक्ट से। सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द ऑप्टिमम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विच शुड बी चोजन इफ यू वांट टू pursue commerce or finance as a proper career. So continuing with the video, पहले ही मैं बता दूं, इफ यू आर फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटीज और फ्रॉम साइंस, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज नॉट फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए है और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग डिसाइड किए कॉमर्स लेके पढ़ना है, फ्यूचर में बड़े होकर बैचलर्स इन कॉमर्स करना है, मास्टर्स इन कॉमर्स करना है, सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, सीएफए करना है, आईपी मैट करना है, जो भी लोग हैं, तो ये कॉमर्स फील्ड के बच्चों से डील करेगा। समझ में आ गया? तो भाई कॉमर्स में ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं अभी बैठे बैठे कि भाई ये सारा मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स है, मोस्ट कॉमन स्कूल्स, जो टॉप के स्कूल्स हैं या फिर जो मीडियोकर स्कूल्स हैं, वो ये सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल कराते हैं आपके लिए। अब कुछ कुछ स्कूल में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स नहीं अवेलेबल हैं, दैट इज ऑल्सो अप टू द स्कूल्स बोर्ड और द ट्रस्टी मैनेजमेंट, वट एवर यू कॉल इट, टू डिसाइड कि वो लोग क्या क्या सब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि टीचरों की कमी हो जाती है, बच्चों की कमी हो जाती है। सो इट इज अप टू द स्कूल, इट इज बिटवीन द स्कूल एंड द बोर्ड, वट एवर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे डिसाइड। तो हम लोग को क्या चूज करना चाहिए और इसके बेसिस पर आप स्कूल भी चूज करेंगे। यस, अ लॉट ऑफ पीपल चेंज देयर स्कूल। तो अगर आपके पास 3-4 स्कूल का ऑप्शन है तो प्लीज स्कूल तो देखें ही ऑब्वियसली, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी माइंड में रखें। सिर्फ स्कूल के चक्कर में अगर गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया और मार्क्स नहीं आया बोर्ड्स में, तो क्या फायदा हुआ वॉट एवर स्कूल जाकर जिसमें आप जाना चाहते हैं। अल्टीमेटली आपका क्लास 12 का बोर्ड का रिजल्ट मैटर्स, द परसेंटेज मैटर्स। सही है, तो चलिए सर डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। फोन साइलेंट पे कर लिया मैंने। डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग और द वेरी फर्स्ट डिस्कशन दैट आई एम गोइंग टू डू is about accountancy. Now, what are the basic core subjects that you should have at any cost? ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये these are a bunch of subjects that you should have, मतलब इसको छोड़ के आपका काम ही नहीं चलेगा, समझे? So if you are taking commerce, these are the subjects that you should have, और इसको छोड़कर अगर कोई भी और आपको कुछ और बोल रहा है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। समझ में? वो टीचर है आपके, आपके अब्बा है, आपकी अम्मी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम सर लोग, जो हम बोल रहे हैं वही सच है, वही सत्य है, वही सही है, ये समझ जाइए। समझ में आ गया? बाकी भुगतने का शौक पूरी इंडिया को है तो भुगते। तो हम शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज अकाउंटेंसी। ऑब्वियसली कॉमर्स स्पीक्स एंड रीक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आ गया? सो अकाउंटेंसी इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव। अकाउंट्स में नो बार्गेन है। इकोनॉमिक्स, आई सी अ लॉट ऑफ किड्स विदाउट हैविंग इकोनॉमिक्स। और क्या करे, हमारा स्कूल इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाता। कैसा स्कूल है जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता? क्वेश्चन करिए स्कूल को। अरे कॉमर्स का एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है कि भैया हमारा देश कैसे चलता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, वही नहीं पता है कॉमर्स के बच्चे को। फाइनेंस क्या, जीडीपी क्या, तो क्या सीखे तुम कॉमर्स में? तो वैसा स्कूल ही नहीं चुनेंगे जो इकोनॉमिक्स ना पढ़ाता हो। समझ में आ गया? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़े आए हमें सिखाने वाले। सीबीएसई बोर्ड सब अलाउ करता है, ये स्कूल के चोचले होते हैं, उनके पास टीचर नहीं होता, सैलरी देने का मन नहीं होता। समझ में आ रहा है? हाँ, बात कराओ प्रिंसिपल से, हम बात करते हैं। समझ में आया? ये सीबीएसई बोर्ड ऑफर्स यू abundant number of subjects। सीबीएसई बोर्ड कुछ नहीं करता, सीबीएसई, आईएससी, स्टेट बोर्ड, सबके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं। ये स्कूल वाले ही होते हैं बदमाश, जिनके पास टीचर नहीं मिलता, या फिर सैलरी ज्यादा मांग लेते हैं, या फिर स्टूडेंट नहीं होते उतने इकट्ठे, तो फिर वो लोग सब्जेक्ट को ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं जा रहा हूं दूसरे स्कूल, जब फीस एक ही भरना है तो जा रहे दूसरे स्कूल। समझ में आ रहा है? तो चलिए सर, अकाउंट्स लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है एंड बिजनेस स्टडीज भी लेना है। सी अकाउंटेंसी आपको बेसिकली फाइनेंस का एकदम कोर है, वो आपको डेबिट क्रेडिट का बेसिक सिखाता है। ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूं तो आई नो इन डेप्थ,
इट इज वेरी टफ फॉर मी टू जनरलाइज इट। अगर कोई मेरे को बोलेगा क्लास 10 के बच्चे को जस्ट बता दो अकाउंट्स क्या है ऐसे 10 सेकंड में, हिसाब किताब है भाई, और कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, प्लस माइनस है, जाओ, ठीक है। और इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी अबाउट द नेशन। एंड देन वी टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, जो बहुत लोग छोड़ देते, बोलते सर हमारे स्कूल में बोला फिजिकल एजुकेशन ले लो या तो बिजनेस स्टडीज ले लो, समझ आ रहा है, मैथ्स ले लो या तो बिजनेस स्टडीज ले लो, तो मैंने मैथ्स ले लिया। ठीक है, सोच समझ के करो जो करो, लेकिन बिजनेस स्टडीज इज हाईली प्रेफर्ड। समझ में आ गया? बिकॉज बिजनेस स्टडीज आपका पूरा बेस एस्टैब्लिश करता है, प्रॉफिट लॉस का, बिजनेस क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये जरूरी है। और आपको आने वाले फ्यूचर लाइफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंस में बिजनेस स्टडीज आप मिस कर जाओगे। ठीक है, सो ये तीन मेरे तरफ से, ये तीन कोर सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, एंड डेफिनेटली इंग्लिश तो आपके लिए अटैच्ड है। और ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं यूजुअली सीबीएसई और आईएससी बोर्ड्स में, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट what are the main things that you should narrow your entire priority down to? So obviously the first priority is going to be accounts, no doubt. The second priority is economics, ठीक है। third priority is business studies, fourth priority is English। तो ये चार हो गया आपके पास, ये चार है, क्लियर है सबको? These four different combinations, ये तो आपको लेना ही लेना, ये आपका बेस्ट ऑफ 4 हो गया, समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सर जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो कमिंग टू अ पर्टिकुलर पैटर्न, मेरे को एक चीज फिर से आपको बताना है, इसको लेकर एक बहुत अच्छा वीडियो है, मैंने एक वीडियो बनाया है, डू नॉट टेक मैथ्स इन क्लास 11, प्लीज रेफर टू दैट वीडियो। इन दैट पर्टिकुलर वीडियो यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन चूजिंग मैथ्स, द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाई नॉट। सो आफ्टर यू कम एंड वॉच दैट वीडियो, प्लीज रेफर अगेन टू दिस वीडियो। अभी अगर कोई मैथ्स लेने का सोच रहा है, तो मैं बस इतना बता दूं, आज का डिस्कशन, टुडेज डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन 2 पर्टिकुलर थिंग्स। इफ यू आर टेकिंग मैथ्स एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग मैथ्स। सो इफ यू हैव डिसाइडेड कि हम मैथ्स के बच्चे हैं, अगर हम मैथ्स लेंगे, आपने फाइनल ये डिसीजन ले लिया दैट आई विल हैव मैथ्स, तो उसमें प्लीज किसी प्रोफेशनल से बात करके, सीनियर से बात करके, प्रिंसिपल या टीचर से बात करके जेन्युइन सजेशन लो। ये जो लोग होते हैं ना, आंख बंद करके ले ले, होते ना, अरे मैं बोल रहा हूं ना तू ले ले, ऐसे नहीं होता, लॉजिक चाहिए अपने को, समझ में आ रहा है? आंख बंद करके ले ले, क्या है ये, है कि नहीं? वो बोल रहा है बड़ा भाई आया, तुम्हारा क्या उखाड़ा लाइफ में, है कि नहीं? ऐसे कैसे ले ले? और जब वो तुम्हारा सीनियर एग्जाम दिया तब इतने सब्जेक्ट होते भी नहीं थे, तो सबको बोलो थोड़ा चुप रहे, समझ में आ रहा है? तो आप जो लेटेस्ट आपके पास काउंसलर्स अवेलेबल है, प्रिंसिपल अवेलेबल है, जो भी है, जिनके पास ज्ञान है, वो आपको रीजन के साथ समझाएंगे, सिलेबस जानते हो वो लोग, उनसे पूछिएगा हमें कोर मैथ्स लेना चाहिए या अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए। So if you have decided to take maths, please choose properly between applied maths और core maths, ठीक है? उसका implication क्या होगा कॉलेज लाइफ में, उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, because I don't specialize in mathematics. I'm so sorry. I really wish I could guide you, but I don't. I did not have maths in class 11 and 12 myself. I am no one to guide you in this arena. So please refer to teachers who are very professional at teaching maths and college admissions या counselors जो लोग maths का requirement मांगते हैं। Please इसके बारे में आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिए। If you have decided कि मुझे मैथ्स लेना है, तो मैथ्स तो आपका फाइनल हो गया, तो मैथ्स को छोड़ के अब मैं और 5 सब्जेक्ट आपको बता देता हूं। तो सर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू वी नीड टू चूज, 5 लेना है कि 6 लेना है? तो बहुत सिंपल है, आपका स्कूल या तो आपको 5 सब्जेक्ट्स लेने बोलेगा या तो आपको 6 सब्जेक्ट्स लेने बोलेगा। इफ योर स्कूल इज टेलिंग यू टू गेट 6 सब्जेक्ट्स और आपको मैथ्स फाइनल है कि मुझे मैथ्स लेना है, तो मैथ्स हो गया, मैथ्स हो गया आपके पास। देखो येलो में जो जो हाईलाइटेड है वो भी ले लो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, तो टोटल कितने हो गए? 5 सब्जेक्ट्स तो ऐसे ही हो गए। और एक 6th सब्जेक्ट अगर लेने बोल रहा है स्कूल, प्लीज गो फॉर द इजीएस्ट सब्जेक्ट यू कैन फाइंड। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट बेस्ट रिकमेंडेशन इन योर करियर? प्लीज गो फॉर आइदर एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल एजुकेशन। सर फिजिकल एजुकेशन बोल रहे हैं आप, सर क्या टीचर है आप? अरे मैं बोल रहा हूं ना यार, तुम्हारे पास मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी तक पूरा जिंदगी में एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़े हो बेटा, और वो था मैथ्स, समझे? तो ऐसे उड़ो मत कि हाँ भाई क्या ही है, कुछ नहीं है, कॉमर्स बहुत इजी है। मैं मानता हूं साइंस के कंपैरिजन में कॉमर्स इजी है और ये फैक्ट है, लेकिन सर इजी होने का भी वो एहसास होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, है ना? तो भाई मैथ्स है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, 3 पेपर तो ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल है। उसके बाद भी अगर आप और कंप्यूटर साइंस लेने के लिए बहुत लोग उत्सुक होते हैं, सर आई वांट टू टेक कंप्यूटर साइंस सर। सर उसमें प्रोग्रामिंग है, आपको क्या लग रहा है व्हाट इज अ कंप्यूटर और कीबोर्ड माउस पूछेगा आज का डेट में? पाइथन, जावा, एचटीएमएल सब कुछ है यार उसमें, है ना? माई एसक्यूएल सब कुछ है, पूरा प्रॉपर कोडिंग का सिलेबस डाल रहा है भाई। थोड़ा सोच समझ के लेना। कंप्यूटर में अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है तभी प्लीज इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस चुने, या आपके ऊपर है। याद रखिएगा
हमारे जो इंडिया है ना, इंडिया में लोग बड़े अच्छे हैं कंप्यूटर में, लेकिन प्रोफेसर्स कंप्यूटर वाले ना बहुत अच्छे नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन यू व्हाट दे वांट टू टेल यू. दैट इज व्हाई वी एंड अप लर्निंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टफ फ्रॉम यूट्यूब, बिकॉज यहां पर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर अवेलेबल नहीं है. मैं खुद कंप्यूटर लेके पढ़ा हूं 11 12 में, और बहुत अमेजिंग मैंने किया था. मैं पढ़ाता नहीं हूं कंप्यूटर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता, मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एक इंसान का. बहुत बच्चे बोलते भी है सर कंप्यूटर में हेल्प कर दो. मैं उस एरिना की तरफ जाना ही नहीं चाहता. मैं पढ़ाता था कंप्यूटर, अब मन ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम आउट ऑफ टच, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द कोडिंग एंटायर एरिना. तो मैं उसको अभी साइड में रख दिया. बट देयर आर पीपल हु आर वेरी गुड एट कंप्यूटर. इफ यू कैन फाइंड देम एज अ मेंटर, प्लीज टेक अप कंप्यूटर, अदरवाइज डोंट टेक इट. इंटरेस्ट नहीं है, कौन सा लैपटॉप पसंद है बेटा, पिंक वाला. अगर ये आंसर पिंक वाला, ब्लैक वाला, ग्रे वाला लैपटॉप है, तो प्लीज आप कंप्यूटर साइंस से दूर रहें, आपका पास करना भी मुश्किल हो जाएगा. समझ आ गया? सो इफ यू हैव इंटरेस्ट, गो फॉर कंप्यूटर साइंस. इफ यू डोंट, प्लीज गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. Why I am telling you entrepreneurship is because entrepreneurship is almost similar to business studies. Entrepreneurship is almost similar to business studies. So if you are able to do that, that will be great. समझ गए? और अपने पास है फिजिकल एजुकेशन. अगर कुछ नहीं मिला तो फिजिकल एजुकेशन ले ले, यहां पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा. सो इफ यू हैव मैथ्स, देन तो मैथ्स इज देयर, और मैथ्स को छोड़ के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इंग्लिश आपका 6 सब्जेक्ट बना देगा. और अगर आप मैथ्स नहीं ले रहे हैं, तो जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, दैट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी. जो भी मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है, दैट शुड डेफिनेटली बी योर टॉप प्रायोरिटी. ओके? और बाकी सारा सब्जेक्ट का क्या करना है सर? मैथ्स का डिस्कशन तो मैथ्स का वीडियो में मैंने कर लिया है, इसको मैं साइड में रख दे रहा हूं. और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस मैंने आपको बोल दिया, ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. जो लैंग्वेज वो लोग पढ़ाते हैं उसमें फर्क है, मतलब कौन सा कोड आएगा उस पर डिपेंड करता है. बट गो थ्रू द सिलेबस वंस, देन डिसाइड. ओके? एंड प्लीज सी वहां कंप्यूटर लैब अवेलेबल है कि नहीं, टीचर्स कैसे हैं स्कूल में, आपको ट्यूशन मिल रहा है कि नहीं, उस हिसाब से ही चूज करें. क्लियर है? और जहां तक बात है ये 3 सब्जेक्ट्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग, एफएमएम का. सो एफएमएम इज अ वेरी अपराइजिंग सब्जेक्ट, जो खुद एनएससी एकेडमी बना कर दिया है. तो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, इफ यू हैव जेन्युइन इंटरेस्ट एंड सम बैकग्राउंड इन द स्टॉक मार्केट, पापा या मम्मी या कोई भी रिश्तेदार है जो बहुत क्लोज है, जो ट्रेड करते हैं, तभी आप एफएमएम जैसा सब्जेक्ट को हाथ लगाओ. अगर आपको स्टॉक मार्केट ये सबसे दूर रहना है, प्लीज एफएमएम को हाथ मत लगाओ. इट इज फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका ट्यूशंस मिलना भी बहुत मुश्किल है, प्लस स्कूल का टीचर्स आर नॉट वेरी एक्वेंटेड देमसेल्व्स. सही है? एंड देन वी टॉक अबाउट बैंकिंग. Banking is an okay subject. It is all about money and banking, which you'll already study in economics. It is okay, but usually banking अलग सब्जेक्ट नहीं मिलता है, बैंकिंग और एफएमएम को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है. तो देख समझ के लेना. अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा तभी लेना. एंड आप लोग एक काम करना, एट द व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द वीडियोस, इफ यू हैव डाउट्स, प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट आई कैन सॉर्ट सम बेसिक प्रॉब्लम्स आउट. ओके? एंड फाइनली कॉस्ट अकाउंटिंग है. इफ यू कैन गो फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, प्लीज गो फॉर इट. बहुत ही कम स्कूल्स है, 100 में से शायद 5 स्कूल ऐसे हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफर कर रहे हैं. सो इफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज अवेलेबल, प्लीज गो फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट. आपको डेफिनेटली फाइनेंस में काम में लगेगा, आपका बीकॉम में काम में लगेगा, आपका करियर का कोई भी डिग्री में कॉस्ट अकाउंटिंग विल वापस री एंटर इन योर हार्ट्स, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम. सही है? बिकॉज इंग्लिश तो इरेडिकेट हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बैंकिंग एफएमएम आपका डेप्थ पे डिपेंड करेगा, बट कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी देयर. सही है? बस इतना ही बोलना था आप लोग को. दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड वी आर वेरी सून कमिंग अप विद द बुक रिव्यूज. मतलब कौन कौन सा बुक खरीदना चाहिए और कौन कौन सा बुक का क्या क्या डिटेल है, ताकि आप लोग को सही डिसीजन रहे और पूरा लाइफ जो है, ये 2 साल कॉमर्स का जर्नी आपका एंजॉयबल रहे. बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाकी टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद.